चैप्टर 8 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के सामने से गुजरने की मुमानत। हदीस नंबर 701। तर्जुमा। बसर बिन सईद कहते हैं कि ज़ैद बिन खालिद जहनी ने इन्हें अबू जहीम के पास ये पूछने के लिए भेजा कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मछली के आगे से गुजरने वाले के बारे में क्या सुना है। तो अबू जहीम ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर मछली के सामने से गुजरने वाला ये जान ले कि इस पर किस कदर गुनाह है, तो उसको मछली के सामने गुजरने से 40 दिन या महीने या साल तक वहीं खड़ा रहना बेहतर लगता। अबू नज़र कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने 40 दिन कहा या 40 महीने या 40 साल। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 101 510 सही मुस्लिम अलसलात 48 507 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 139 336 सनन अल-नसाई अल-क़बलतात 757 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 37 945 तहफ़ा अल-अशराफ 11884 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 1034 मसनद अहमद 4/169 सनन अलदारमी अलसलात 130 1456 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 702। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि हिफ्स की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुलेमान की रिवायत में है कि अबूज़र ने कहा, जब आदमी के सामने कजावा के अगले हिस्सा की लकड़ी के बराबर कोई चीज़ ना हो तो गधे, काले कुत्ते और औरत के गुजर जाने से इसकी नमाज टूट जाएगी। एक मैंने अर्ज़ किया, सुर्ख जर्द या सफ़ेद रंग के कुत्ते के मुकाबले में काले कुत्ते की क्या वजह है। तो इन्होंने कहा, मेरे भतीजे, मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कुत्ता शैतान है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 50 510 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 141 338 सनन अल-नसाई अल-क़बलतात 751 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 38 952 तहफ़ा अल-अशराफ 11939 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5141511516 सनन अलदारमी अलसलात 128 1454 सही। वज़ाहत। एक जमहूर उलमा ने इस रिवायत की तावील ये की है कि नमाज टूटने से मुराद नमाज में नुक्स पैदा होना है, क्योंकि इन चीज़ों के गुजरने से मसली का ध्यान बट जाता है और खुशू व खुज़ू में फ़र्क आ जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 703। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, शोबा ने उसे मरफूआ रिवायत किया है, नमाज हाइज़ा औरत और कुत्ता मछली के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सईद हश्शम और हमाम ने क़तादा से, क़तादा ने जाबिर बिन ज़ैद से, जाबिर ने इब्न अब्बास से मौक़फ़ा यानी उनका अपना कौल नक़ल किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-क़बलातात 752 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 38 949 मसनद अहमद 1/437 तहफ़ा अल-अशराफ 5379 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 704। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, अकरमा कहते हैं कि मेरा गुमान है कि वो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जब तुम में से कोई शख्स बग़ैर सत्रह के नमाज पढ़ ले तो इसकी नमाज कुत्ता, गधा, सुअर, यहूदी, मजूसी और औरत के गुजरने से बातिल हो जाती है, अलबत्ता अगर ये एक पत्थर की मार की दूरी से गुजरें तो नमाज हो जाएगी। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस के सिलसिले में मेरे दिल में कुछ खटक और शुबा है। मैं इस हदीस के मुतालिक इब्राहिम और दूसरे लोगों से मुज़ाकरा करता यानी पूछता था कि क्या माज के अलावा किसी और ने भी ये हदीस हश्शाम से रिवायत की है, तो किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया और किसी को नहीं मालूम था कि उसे हश्शाम से किसी और ने भी रिवायत किया है या नहीं, और न ही मैंने किसी को उसे हश्शाम से रिवायत करते देखा सिवाय माज के। मेरा ख्याल है कि ये इब्न अबी समीना यानी बनी हाशिम के आज़ाद करदा ग़ुलाम मोहम्मद बिन इस्माइल बसरी का वहम है। इसमें मजूसी का जिक्र मुनकर है और उसमें पत्थर की मार की दूरी और खंजीर का जिक्र है, इसमें भी निकारत है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने ये हदीस मोहम्मद बिन इस्माइल बिन समीना के अलावा किसी और से नहीं सुनी, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं वहम हुआ है, क्योंकि वो हमसे अपने हाफिज़े से हदीसें बयान किया करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6245 ज़ईफ़ इब्न अबी समीना सक़ा रावी हैं, मुमकिन है यही बिन अबी कसीर से वहम वाक़े हुआ हो, नीज़ यही मदलस हैं।
मुमकिन है तदलीस से काम लेकर मौकूफ़ को हसबा के ज़रिया मरफू बना दी हो। इब्न अब्बास पर मौक़ूफ़ा ये रिवायत सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। यजीद बिन नुमरान कहते हैं कि मैंने तबूक में एक अपाहिज को देखा। उसने कहा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गधे पर सवार होकर गुजरा और आप नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसकी चाल काट दे। तो मैं इस दिन के बाद से गधे पर सवार होकर चल नहीं सका। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15684 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/64 5/376 ज़ईफ़। इसके रावी मूली यजीद मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 706। तर्जुमा। सईद से उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें इन्होंने ये इजाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने हमारी नमाज काट दी, अल्लाह इसकी चाल काट दे। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबू मसहर ने भी सईद से रिवायत किया है, जिसमें सिर्फ इतना है, उसने हमारी नमाज काट दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15684 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब किस चीज़ के सामने गुजरने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 707। तर्जुमा। गज़वान कहते हैं कि वो हज को जाते हुए तबूक में उतरे। इन्हें एक अपाहिज आदमी नज़र आया। इन्होंने इससे उसका हाल पूछा तो इस आदमी ने गज़वान से कहा कि मैं तुमसे एक हदीस बयान करूँगा, बशर्ती का तुम इस हदीस को किसी से इस वक्त तक बयान ना करना जब तक तुम ये सुनना कि मैं ज़िंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में एक दरख्त की आड़ में उतरे और फरमाया, ये हमारा क़िबला है। फिर आपने उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी शुरू की। मैं एक लड़का था, दौड़ता हुआ आया यहाँ तक कि आपके और दरख्त के बीच से होकर गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने हमारी नमाज काट दी, अल्लाह इसका कदम काट दे। चुनाचा इस रोज़ से आज तक मैं इस पर खड़ा ना हो सका। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15656 ज़ईफ़। इसके रावी सईद बिन गज़वान मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम का सत्रह मक़तदियों का सत्रह है। हदीस नंबर 708। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़ाख़र एक की घाटी में उतरे तो नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीवार को क़िबला बनाकर उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी और हम आपके पीछे थे। इतने में बकरी का एक बच्चा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरने लगा तो आप उसे दफ़ा करते रहे यहाँ तक कि आपका पीठ दीवार में चिपक गया, वो सामने से ना जा सके। आखिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से होकर चला गया। मुसद्दिद ने उसी के हम मानी हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8811 आलफ वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/196 हुस्न सही। वज़ाहत। एक मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम का सत्रह मक़तदियों का सत्रह है। हदीस नंबर 709। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि एक बकरी का बच्चा आपके सामने से गुजरने लगा तो आप उसे दूर करने लगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6546 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 39 953 मसनद अहमद 1/291,341 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के सामने से औरत गुजरना मफसद सलूक नहीं। हदीस नंबर 710। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबला के बीच में होती थी। शोबा कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये भी कहा, और मैं हाइज़ा होती थी। अबू दाऊद कहते हैं, उसे ज़हरी अता अबू बकर बिन हिफ्सा हश्शाम बिन रू अराक बिन मालिक अब्वासूद और तमीम बिन सलमा सबहु ने रू ने आयशा से रिवायत किया है, और इब्राहीम ने असूद ने आयशा से, और अबूलसा ने मुसर्रुख ने आयशा से, और कासिम बिन मोहम्मद और अबूसलिमा ने आयशा से रिवायत किया है। अलबत्ता इन लोगों ने वाना हाइज़ और मैं हाइज़ा होती थी का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 16342 वक़द आखर जा
صحیح البخاری الصلاۃ 19 382 21 383 103 512 104 513 والوتر 3 997 والم الفی الصلاۃ 10 1209 صحیح مسلم الصلاۃ 51 512 والم سافرین 17 135 سنن النسائی القبلت 10 760 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 40 956 موطا امام مالک صلاۃ اللیل 1 2 سنن الدارمی الصلاۃ 127 1453 مسند احمد 6/94 98,176 صحیح دون پھولا وعانہ حسن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے عورت گزرنا مفسد سلوک نہیں حدیث نمبر 711 ترجمہ المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلہ کے بیچ میں اس بچھونے پر لیٹی رہتی جس پر آپ سوتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو انہیں جگاتا تو وہ بھی وتر پڑھتی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 16902 16333 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے عورت گزرنا مفسد سلوک نہیں حدیث نمبر 712 ترجمہ المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر ٹھہرا دیا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے عرض میں لیٹی رہتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں اسے سمیٹ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 17537 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے عورت گزرنا مفسد سلوک نہیں حدیث نمبر 713 ترجمہ المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی رہتی تھی، میرے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اور آپ رات میں نماز پڑھ رہے ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو میرے دونوں پاؤں کو مارتے تو میں انہیں سمیٹ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 19 382 علم الفی الصلاۃ 10 1209 صحیح مسلم الصلاۃ 51 512 سنن النسائی القبلت 10 760 تحفہ الاشراف 17712 وقد آخر جا مسند احمد 6/1,48,225 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے عورت گزرنا مفسد سلوک نہیں حدیث نمبر 714 ترجمہ المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں لیٹی رہتی، آپ نماز پڑھتے اور میں آپ کے آگے ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنا چاہتے، عثمان کی روایت میں یہ اضافہ ہے تو آپ مجھے اشارہ کرتے، پھر عثمان اور قانبی دونوں روایت میں متفق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سرک جاؤ۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 17754 وقد آخر جا مسند احمد 6/182 حسن صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے گدھا گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی حدیث نمبر 715 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں نماز پڑھا رہے تھے، میں صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرا، پھر اترا تو گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں شریک ہو گیا تو کسی نے مجھ پر نکیر نہیں کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ قانبی کے الفاظ ہیں اور یہ زیادہ کامل ہیں۔ مالک کہتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے تو میں اس میں گنجائش سمجھتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری علم 1876 والصلاۃ 90 493 والازان 161 861 وجزا الاسید 25 1857 والمغازی 77 4412 صحیح مسلم الصلاۃ 47 504 سنن الترمذی الصلاۃ 140 337 سنن النسائی القبلت 7 753 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 38 947 تحفہ الاشراف 5834 وقد آخر جا موطا امام مالک قصر الصلاۃ 1138 مسند احمد 1/2 خرب 19 ارب 26 کروڑ 43,37,365 سنن الدارمی الصلاۃ 129 1455 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے سامنے سے گدھا گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی حدیث نمبر 716 ترجمہ ابو صبا کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس کے پاس ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، تو انہوں نے کہا
में और बनी अब्दाल मतलब का एक लड़का दोनों एक गधे पर सवार होकर आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, हम दोनों उतरे और गधे को सफ़ के आगे छोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ परवाह ना की और बनी अब्दाल मतलब की दो लड़कियां आईं, वो आकर सफ़ के दरमियान दाखिल हो गईं तो आपने उसकी भी कुछ परवाह ना की। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अकबल 755 तहफ़ा अल अशराफ 5687 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/235 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के सामने से गधा गुजर जाए तो नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 717। तर्जुमा मंसूर से यही हदीस इस सनद से भी मरूए है। इसमें यह है कि इब्न अब्बास ने कहा, बनी अब्दाल मतलब की दो लड़कियां लड़ती हुई आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पकड़ लिया। उस्मान की रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़कर दोनों को जुदा कर दी। और दाऊद बिन मुखरक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को दूसरे से जुदा कर दी और उसकी कुछ परवाह ना की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 5687 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के सामने से कुत्ता गुजर जाए तो नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 718। तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास कहते हैं कि हम एक सहरा में थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपके साथ अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा खली जगह में नमाज पढ़ी, इस हाल में कि आपके सामने सत्रह ना था और हमारी गधी और कती दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रही थीं, लेकिन आपने उसकी कुछ परवाह ना की। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अकबल 754 तहफ़ा अल अशराफ 11045 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,11,212 ज़ईफ़ इसके रावी अब्बास लेन अल हदीसा ही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज किसी भी चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 719। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती और जहाँ तक हो सके गुज़रने वाले को दफ़ा करो क्योंकि वो शैतान है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3989 ज़ईफ़ इसके रावी मजालिद ज़ईफ़ हैं और पहला जुज़ सही अहादीस के मुखालिफ है, हम दूसरे हिस्से के सही शवाहिद हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज किसी भी चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 720। तर्जुमा अबूलुदा कहते हैं कि अब्बू सईद ख़दरी नमाज पढ़ रहे थे कि कुरैश का एक नौजवान उनके सामने से गुजरने लगा तो इन्होंने उसे धकेल दिया, वो फिर आया, इन्होंने उसे फिर धकेल दिया, इस तरह 3 बार हुआ। जब नमाज से फारिग हुए तो आपने कहा, नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहाँ तक हो सके तुम दफ़ा करो क्योंकि वो शैतान है। अबू दाऊद कहते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए 2 हदीसों में तारज़ा हो तो वो अमल देखा जाएगा जो आपके सहाबा किराम ने आपके बाद किया हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3989 ज़ईफ़ इससे पहली वाली हदीस मुलाहज़ा फरमाएं। वज़ाहत 1 यह 2 हदीसें एक दूसरे के मुआरज़ा तो ही मगर दूसरी हदीस नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती ज़ईफ़ है, इसलिए दोनों में ततबीक़ के लिए अब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम नमाज टूट जाने से मतलब बातिल होना नहीं बल्कि खुशू व खुज़ू में कमी वाक़ई होना है। जमहूर उलमा ने यही मतलब बयान किया है और उसी मानी में उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के आसार व अक़वाल को लिया जाएगा जिनसे ये मरूए है कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रफ़ा यदीन का बयान। हदीस नंबर 721। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल ले जाते और जब रुकू करने का इरादा करते तो भी उसी तरह करते और रुकू से अपना सर उठाने के बाद भी। सुफियान ने और रुकू से अपना सर उठाने के बाद भी के बजाय एक मर्तबा यूँ नकल किया और जब आप अपना सर उठाते और ज़्यादातर सुफियान ने रुकू से अपना सर उठाने के बाद के अल्फाज ही की रिवायत की है और आप दोनों सजदों के दरमियान रफ़ा यदीन नहीं करते थे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 83 735 84 736 85 738 86 739 सही मुस्लिम अल-सलात 9 390 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 76 2,55,256 सनन अल-नसाई अल-आफ्तिता 1 875 86 1026 वाल-ततबीक़ 19 1058 21 1060 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 15 858 मौता इमाम मालिक अल-सलात 4 16 मसनद अहमद 2/8 18 44 45 47 6,21,147 सनन अल-दारमी अल-सलात 41 1285 71 1347 तहफ़ा अल-अशराफ 6816 6841 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब रफ़ा यदीन का बयान हदीस नंबर 722 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ उठाते रफ़ा यदीन करते यहाँ तक कि वो आपके दोनों कंधों के मुकाबिल हो जाता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते और वो दोनों हाथ उसी तरह होते, फिर रुकू करते, फिर जब रुकू से अपनी पीठ उठाने का इरादा करते तो भी उन दोनों को उठाते रफ़ा यदीन करते यहाँ तक कि वो आपके कंधों के बिलमुकाबिल हो जाता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमिल्लाह लमन हमदा कहते और सजदे में अपने दोनों हाथ ना उठाते और रुकू से पहले हर तकबीर के वक्त दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि आपकी नमाज पूरी हो जाती। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6816 6928 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब रफ़ा यदीन का बयान हदीस नंबर 723 तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, जब आपने तकबीर तहरीमा कही तो अपने दोनों हाथ उठाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा और इन्हें अपने कपड़े में दाखिल कर ली, जब आपने रुकू का इरादा किया तो अपने दोनों हाथ चादर से निकाले, फिर रफ़ा यदीन किया और जब रुकू से अपना सर उठाने का इरादा किया तो रफ़ा यदीन किया, फिर सजदा किया और अपनी पेशानी को दोनों हथेलियों के बीच में रखा और जब सजदे से अपना सर उठाया तो रफ़ा यदीन किया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए। मोहम्मद कहते हैं मैंने हुस्न बसरी से उसका जिक्र किया तो इन्होंने कहा यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, करने वालों ने ऐसा ही किया और छोड़ने वालों ने उसे छोड़ दिया। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को हमाम ने भी इब्न जहादा से रिवायत किया है, लेकिन इन्होंने सजदे से उठते वक्त रफ़ा यदीन का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 15 401 तहफ़ा अल-अशराफ 11774 11788 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-आफ्तिता 11 890 अल-आफ्तिता 139 1103 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 3 810 मसनद अहमद 4/3,17,318 सनन अल-दारमी अल-सलात 35 1217 92 1397 वली सनद आहद ज़िक्र रफ़ा अल-यदीन में रफ़ा मन अल-सजूद सही। वज़ाहत एक मौलिफ के सिवा किसी के यहाँ भी सजदे से उठते वक्त रफ़ा यदीन का जिक्र नहीं है, अक्सर उलमा के नज़दीक मौलिफ की ये रिवायत मनसूख है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब रफ़ा यदीन का बयान हदीस नंबर 724 तर्जुमा अब्दुल जब्बार बिन वाइल कहते हैं मुझसे मेरे घर वालों ने बयान किया कि मेरे वालिद ने उनसे बयान किया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकबीर के साथ अपने दोनों हाथ उठाते हुए देखा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11791 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/316 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब रफ़ा यदीन का बयान हदीस नंबर 725 तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदीन किया यहाँ तक कि आपके दोनों हाथ दोनों मूंढों के बिलमुकाबिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अंगूठे दोनों कानों के बिलमुकाबिल हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11761 ज़ईफ़ अब्दुल जब्बार की अपने वालिद से रिवायत साबित नहीं है, नीज़ किब्र का लफ्ज़ मुनकर है क्योंकि तकबीर रफ़ा अल-यदीन के पहले होगी या साथ में, रफ़ा अल-यदीन के बाद नहीं जैसा कि इस हदीस से ज़ाहिर होता है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब रफ़ा यदीन का बयान हदीस नंबर 726 तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने कहा मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा कि आप किस तरह नमाज अदा करते हैं।
मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख खड़े हुए और आपने अल्लाह अकबर कहा, फिर दोनों हाथों को उठाया यहाँ तक कि वो दोनों कानों के बिलमुकाबिल हो गए, फिर अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ा, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का इरादा किया तो भी उसी तरह हाथों को उठाया, फिर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे, फिर रुकू से सर उठाते वक्त भी इन्हें उसी तरह उठाया, फिर जब सजदा किया तो अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच इस जगह पे रखा, फिर बैठे तो अपना बाएं पैर बिछाया और बाएं हाथ को अपनी बाएं रान पर रखा और अपनी दाहिनी कहनी को दाहिनी रान से जुदा रखा और दोनों उंगलियों खुंसर बंसर को बंद कर ली और दायरा बना लिया, यानी बीच की उंगली और अंगूठे से। बशर बिन मफजल बयान करते हैं, मैंने अपने शेख आसिम बिन कलीब को देखा, वो उसी तरह करते थे और बशर ने अंगूठे और बीच की उंगली का दायरा बनाया और अंगुश्त शहादत से इशारा किया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 11 890 सनन इब्न माजा अकामत अलसला 3 810 तहफ़ा अल-अशराफ 11781 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 16 अरब 31 करोड़ 73 लाख 18,319 सही बयाती हज़ार अलहदीस अनद अलमौलिफ बरकम 957 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रफ़ा यदीन का बयान, हदीस नंबर 727। तर्जुमा आसिम बिन कलीब ने इस सनद से भी उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। इसमें यह है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ बाएं हथेली की पुष्ट पहुँचे और कलाई पर रखा। इसमें यह भी है कि फिर मैं सख्त सर्दी के ज़माना में आया तो मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए देखा, उनके हाथ कपड़ों के अंदर हलते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11781 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रफ़ा यदीन का बयान, हदीस नंबर 728। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जिस वक्त आपने नमाज शुरू की अपने दोनों हाथों को कानों के बिलमुकाबिल उठाया। फिर मैं एक ज़माना के बाद लोगों के पास आया तो मैंने इन्हें देखा कि वो नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथ अपने सीनों तक उठाते और हाल ये होता कि उन पर जबे और चादरें होती। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसाओ 31 1266 तहफ़ा अल-अशराफ 11783 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान, हदीस नंबर 729। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं मैं सर्दी के मौसम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने सहाबा किराम को देखा कि वो नमाज में सर्दी की वजह से अपने कपड़ों के अंदर ही रफ़ा यदीन करते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11777 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/316 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान, हदीस नंबर 730। तर्जुमा अबदाल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन इमरू बिन अता ने खबर दी है कि मैंने अबू हमीद सादी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा किराम के दरमियान जिनमें अबू क़तादा भी थे कहते सुना, मैं आप लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में जानता हूँ। लोगों ने कहा, वो कैसे? अल्लाह की कसम आप हमसे ज़्यादा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, ना हमसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आए थे। अबू हमीद ने कहा, हम ये ठीक है, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नमाज ज़्यादा याद है। इस पर लोगों ने कहा, अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो पेश कीजिए। अबू हमीद ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बिलमुकाबिल उठाते, फिर तकबीर तकबीर तहरीमा कहते यहाँ तक कि हर हड्डी अपने मकाम पर सीधी हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरात करते, फिर अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के मुकाबिल कर लेते। फिर रुकू करते और अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर रखते और रुकू में पीठ और सर सीधा रखते, सर को ना ज़्यादा झुकाते और ना ही पीठ से बुलंद रखते। फिर अपना सर उठाते और सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, फिर अपना दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि सीधा होकर इन्हें अपने दोनों कंधों के मुकाबिल करते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर ज़मीन की तरफ झुकते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों पहलुओं से जुदा रखते, फिर अपना सर उठाते और अपने बाएं पैर को मोड़ते और इस पर बैठते और जब सजदा करते तो अपने दोनों पैर की उंगलियों को नरम रखते और दूसरा सजदा करते, फिर अल्लाह अकबर कहते और दूसरे सजदा से अपना सर उठाते और अपना बाएं पैर मोड़ते और इस पर बैठते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। फिर दूसरी रकत में भी ऐसा ही करते, फिर जब दूसरी रकत से उठते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल ले जाते। जिस तरह की नमाज शुरू करने के वक्त अल्लाह अकबर कहा
रहा था, फिर अपनी बकिया नमाज में भी उसी तरह करते, यहाँ तक कि जब इस सजदा से फारिग होते जिसमें सलाम फेरना होता तो अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के नीचे से निकालकर अपनी बाएं सिरीन पर बैठते, फिर सलाम फेराते। इस पर इन लोगों ने कहा, आपने सच कहा, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 145 828 सनन अल तरमज़ी अलसलात 78 304 सनन अल नसाई अल ततबीक 6 1040 वालसहू 2 1182 29 1236 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 15 1061 तहफ़ा अल अशराफ 11897 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/424 सनन अलदारमी अलसात 70 1346 कलहम मुख्तसरा मन सयाक़ अलमौलिफ वली सनद अलबखारी ज़िक्र रफ़ा अली दिन मा सोयनद अलतहरीमा सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 731। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू बिन अता आमिरी कहते हैं कि सहाबा किराम की एक मजलिस में था, उन लोगों ने आपस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया तो अबू हमीद ने कहा। फिर रावी ने उसी हदीस का बाज़ हिस्सा जिक्र किया और कहा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर जमाते और अपनी उंगलियों के दरमियान कुशादगी रखते, फिर न अपनी पीठ को खम करते, न सर को ऊंचा करते, न मुंह को दाएं या बाएं जानिब मोड़ते, बल्कि सीधा क़िबला की जानिब रखते। फिर जब 2 रकत के बाद बैठते तो बाएं पाँव के तलवे पर बैठते और दाहिना पाँव खड़ा रखते। फिर जब आप चौथी रकत में होते तो अपनी बाएं सिरीन ज़मीन पर लगाते और दोनों पाँव एक जानिब यानी दाहिनी जानिब निकालते। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11897 सही वला साफ़ा बखदा का जुमला सही नहीं है। वज़ाहत 1 यानी तवर्क करते। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 732। तर्जुमा इस सनद से भी मोहम्मद बिन इमरू बिन अता से उसी तरह मरूए है। इसमें है, जब आप सजदा करते तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखते, न ही इन्हीं बिछाते और न ही इन्हीं समेटे रखते, और अपनी उंगलियों के किनारों से क़िबला का इस्तक़बाल करते। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11897 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 733। तर्जुमा अब्बास बिन सहल सादी या अयाश बिन सहल सादी कहते हैं कि वो एक मजलिस में थे जिसमें उनके वालिद भी थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे। मजलिस में अबू हरीरा, अबू हमीद सादी और अब्बासीद भी थे। फिर इन्होंने यही हदीस कुछ कमी व ज़ियादती के साथ रिवायत की। इसमें है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और सिमल्लाह लमन हमदा अल्लाह रब्बना लक अलहमद कहा और अपने दोनों हाथ उठाए, फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदे में गए और सजदे की हालत में अपनी दोनों हथेलियों, घुटनों और अपने दोनों कदमों के अगले हिस्सा पर जमे रहे। फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठे तो तवर्क किया यानी सिरीन पर बैठे और अपने दूसरे कदम को खड़ा रखा। फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदा किया। फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदा से उठकर खड़े हो गए और सिरीन पर नहीं बैठे। फिर रावी अब्बास ने आखिर तक हदीस बयान की और कहा, फिर आप दोनों रुकतों के बाद बैठे, यहाँ तक कि जब तीसरी रकत के लिए उठने का कसद किया तो अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो गए। फिर बाद वाली दोनों रकतें अदा कीं। और रावी ईसा बिन अब्दुल्लाह ने तशहद में तवर्क का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 78 260 86 270 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 15 863 तहफ़ा अल अशराफ 11892 ज़ईफ़। इसके रावी ईसा बिन अब्दुल्लाह लेन अलहदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 734। तर्जुमा अब्बास बिन सहल बयान करते हैं कि अबू हमीद, अब्बासीद, सहल बिन साद और मोहम्मद बिन मुस्लिमा इकट्ठे हुए और आपस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया तो अबू हमीद ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। फिर इन्होंने इसके बाज़ हिस्से का जिक्र किया और कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखा, गोया आप उनको पकड़े हुए हैं, और अपने दोनों हाथों को कमान की तानत की तरह किया और इन्हें अपने दोनों पहलुओं से जुदा रखा।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपनी नाक और पेशानी ज़मीन पर जमाई और अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों बगलों से जुदा रखा और अपनी दोनों हथेलियां अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल रखीं। फिर अपना सर उठाया यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर लौट आई। आपने ऐसे ही किया यहाँ तक कि दूसरी रकत के दोनों सजदों से फारिग हो गए। फिर बैठे तो अपना बाईं पैर बिछा लिया और दाहिने पैर की उंगलियों क़िबला रुख की और दाएं घुटने पर दाहिनी और बाएं घुटने पर बाएं हथेली रखी और अपनी अंगुश्त शहादत से इशारा किया। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को अतबा बिन अबू हकीम ने अब्दुल्लाह बिन से इन्होंने अब्बास बिन सहल से रिवायत किया है और उसमें तवर्क का जिक्र नहीं किया है और उसे फली की हदीस की तरह बग़ैर तवर्क के जिक्र किया है और हुस्न बिन हर ने फली बिन सुलेमान और अतबा की हदीस में मज़कूर बैठक की तरह जिक्र किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11892 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 735। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी अबू हमीद से यही हदीस मरूए है। इसमें है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपने पीठ को अपनी दोनों रानों के किसी हिस्सा पर उठाए बग़ैर अपनी दोनों रानों के दरमियान कुशादगी रखी। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न मुबारक ने रिवायत किया है। इब्न मुबारक से फली ने बयान किया है। फली कहते हैं मैंने अब्बास बिन सहल को बयान करते सुना तो मैं इसे याद नहीं रख सका। इब्न मुबारक कहते हैं फली ने मुझसे बयान किया। मेरा ख्याल है कि फली ने ईसा बिन अब्दुल्लाह का जिक्र किया कि इन्होंने उसे अब्बास बिन सहल से सुना है। वो कहते हैं मैं अबू हमीद सादी के पास हाजिर हवा तो इन्होंने यही हदीस रिवायत की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11892 ज़ईफ़ अबद अल्लाह बिन ईसा लेन अल हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 736। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है। उसमें है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो आपके दोनों घुटने आपकी हथेलियों से पहले ज़मीन पर पड़े। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए तो अपनी पेशानी को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान रखा और अपनी दोनों बगलों से अलहदा रखा। हुज्जाज कहते हैं हमाम ने कहा मुझसे शकीक ने बयान किया। वो कहते हैं मुझसे आसिम बिन कलीब ने बयान किया। आसिम ने अपने वालिद कलीब से, कलीब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मसल रिवायत की है। उन दोनों में से किसी एक की हदीस में और गालिब गुमान यही है कि मोहम्मद बिन हजादा की हदीस में यूं है जब आप सजदे से उठे तो अपने दोनों घुटनों पर उठे और अपनी रान पर टेक लगाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11762 ज़ईफ़ अब्दुल जब्बार का अपने वालिद वाइल से समा नहीं है सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 737। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में अपने दोनों अंगूठे अपने दोनों कानों की लो तक उठाते। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलाफ्तिता 5883 तहफ़ा अल अशराफ 11759 ज़ईफ़ मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 724 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 738। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल करते और जब रुकू करते तो भी उसी तरह करते और जब रुकू से सजदे में जाने के लिए सर उठाते तो भी उसी तरह करते और जब 2 रकत पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो भी उसी तरह करते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 117 789 सही मुस्लिम अलसात 10 392 सनन अल तरमज़ी अलसात 63 239 सनन अल नसाई अलाफ्तिता 180 1151 तहफ़ा अल अशराफ 14862 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,70,454 ज़ईफ़ इब्न जरेज मदलस हैं और यह अनैना से रिवायत किए हुए हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 739। तर्जुमा। मैमून मक्की से रिवायत है कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को देखा कि इन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई तो नमाज के लिए खड़े होते वक्त और रुकू करने के वक्त और सजदा और क़याम के लिए उठते वक्त अपने दोनों हाथों से इशारा किया। तो मैं इब्न अब्बास के पास गया और जाकर मैंने उनसे कहा कि मैंने इब्न ज़ुबैर को इस तरह नमाज पढ़ते देखा कि किसी और को इस तरह पढ़ते नहीं देखा। फिर मैंने उनसे इस इशारा का जिक्र किया तो इन्होंने कहा अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखना चाहते हो तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की नमाज की पैरवी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6509 सही। इसके रावी इब्न लहिया ज़ईफ़ और मैमून मक्की मजहूल हैं।
لیکن شواہد کی وجہ سے اصل حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 3/326 سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز شروع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 740۔ ترجمہ نذر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن طاؤس نے مسجد خیف میں میرے بغل میں نماز پڑھی۔ جب آپ نے پہلا سجدہ کیا اور اس سے اپنا سر اٹھایا تو اپنے چہرے کے بالمقابل انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو مجھے یہ عجیب سا لگا۔ چنانچہ میں نے وہیب بن خالد سے اس کا تذکرہ کیا تو وہیب نے عبداللہ بن طاؤس سے کہا، آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جسے میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن طاؤس نے کہا، میں نے اپنے والد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس کو ایسا کرتے دیکھا، اور ان کے متعلق بھی مجھے یہی معلوم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الافتتاح 177 1147 تحفہ الاشراف 5719 صحیح۔ اس کے راوی نذر بن کثیر ضعیف ہیں، لیکن سابقہ حدیث نیز دوسرے شواہد کی بنا پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز شروع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 741۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کرتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب دونوں رکعتوں سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے۔ ایک ابو داؤد کہتے ہیں بقیہ نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ عبید اللہ سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوع روایت کیا ہے، اور سقفی نے بھی اسے عبید اللہ سے روایت کیا ہے مگر ابن عمر پر موقوف ٹھہرایا ہے۔ اس میں یوں ہے، جب آپ دونوں رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ دونوں چھاتیوں تک اٹھاتے، اور یہی صحیح ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے لیث بن سعد، مالک، ایوب اور ابن جریج نے موقوفہ روایت کیا ہے، صرف حماد بن سلمہ نے اسے ایوب کے واسطے سے مرفوع روایت کیا ہے۔ ایوب اور مالک نے اپنی روایت میں دونوں سجدوں سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے، البتہ لیث نے اپنی روایت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن جریج نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر پہلی بار میں ہاتھ زیادہ اونچا اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہر مرتبہ برابر اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ، تو انہوں نے دونوں چھاتیوں تک یا اس سے بھی نیچے تک اشارہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 83 739 تحفہ الاشراف 8017 8396 صحیح۔ وضاحت ایک ان سندوں سے یہ حدیث موقوف ہے، لیکن حدیث نمبر 721 میں اس کے مرفوع ہونے کی صراحت ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز شروع کرنے کا بیان، حدیث نمبر 742۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس سے کم اٹھاتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے مالک کے علاوہ کسی نے رفعہما دون ذلک انہی یعنی ہاتھوں کو اس سے کم یعنی مونڈھا سے نیچے اٹھاتے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 721 تحفہ الاشراف 8017 8396 صحیح۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب خالی ہے، حدیث نمبر 743۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7415 وقد آخر جا مسند احمد 2/145 البخاری فی رفع الیدین 25 صحیح۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب خالی ہے، حدیث نمبر 744۔ ترجمہ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر چکتے اور رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے یعنی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اسی طرح کرتے یعنی رفع یدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی حالت میں کبھی بھی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور جب دو رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابو حمید سعدی کی حدیث میں ہے کہ جس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی تو کہا،
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों रकतें पढ़कर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यानी रफ़ा यदीन करते, यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल कर लेता, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहते वक्त करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 26 771 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 32 3421 3422 3423 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 17 896 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 15 864 तहफ़ा अल-अशराफ 10228 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 4 16 मसनद अहमद 1/93 सनन अल-दारमी अल-सलात 33 1274 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब खाली है हदीस नंबर 745। तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपने दोनों हाथ उठाते जब आप तकबीर तहरीमा कहते, जब रुकू करते और जब रुकू से अपना सर उठाते, यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कानों की लो तक ले जाते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 9 391 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 4 881 85 1025 अल-ततबीक 18 1057 36 1086 84 1144 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 15 859 तहफ़ा अल-अशराफ 11184 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 84 737 मसनद अहमद 3/4,36,437 5/53 सनन अल-दारमी अल-सलात 41 1286 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब खाली है हदीस नंबर 746। तर्जुमा बशीर बिन नहीक कहते हैं कि अबू हरीरा ने कहा, अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होता तो रफ़ा यदीन करते वक्त आपकी बगल देख लेता। उबैदुल्ला बिन माज ने अपनी रिवायत में यह इजाफ़ा किया है कि लाहक अबू मजल्स कहते हैं, किया तुम देखते नहीं कि वो नमाज में थे और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं हो सकता थे। अबू दाऊद के शेख मूसा बिन मरवान रक़ी ने यह इजाफ़ा किया, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते तो रफ़ा यदीन करते। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक 51 1108 तहफ़ा अल-अशराफ 12215 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब खाली है हदीस नंबर 747। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज सिखाई तो आपने तकबीर तहरीमा कही और रफ़ा यदीन किया, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो दोनों हाथ मिलाकर आपने इन्हें अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लिया। जब ये खबर साद बिन अबी वक़ास को पहुंची तो इन्होंने कहा, सच कहा मेरे भाई अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, पहले हम ऐसा ही करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका यानी दोनों हाथों से दोनों घुटनों के पकड़ने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक 1032 तहफ़ा अल-अशराफ 3907 9469 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन न करने का बयान हदीस नंबर 748। तर्जुमा अलक़मा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, किया मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊँ। अलक़मा कहते हैं, फिर इब्न मसूद ने नमाज पढ़ाई तो रफ़ा यदीन सिर्फ़ एक बार नमाज शुरू करते वक्त किया। एक अबू दाऊद कहते हैं, ये एक तवील हदीस से माखूज़ एक मुख्तसर टुकड़ा है और ये हदीस इस लफ्ज़ के साथ सही नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 79 257 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 87 1027 अल-ततबीक 20 1059 तहफ़ा अल-अशराफ 9468 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3,88,441 वक़द आखिर जा अल-बुखारी फ़ी रफ़ा अल-यदीन 32 सही। वज़ाहत 1 आइमा हदीस अहमद इब्न मुबारक बुखारी राज़ी अबू हातम दारिक़्तनी और इब्न हिब्बान ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, लेकिन तिरमिज़ी ने इस हदीस को हुस्न और इब्न हज़म ने सही कहा है। नीज़ ये हदीस उन अहादीस सहीहा कसीरा के मुआरज़ा नहीं है जिनसे रुकू वग़ैरह में रफ़ा यदीन साबित है, इसलिए कि रफ़ा यदीन मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। दूसरे ये कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के याद न रखने से ये लाज़िम नहीं कि दूसरे सहाबा किराम की रिवायात गलत हों, क्योंकि कबार सहाबा ने रफ़ा यदीन नक़ल किया है जिनमें अशरा मुबश्शिरा भी शामिल हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद से बाज़ मसाइल मख्फ़ी रह गए थे, हो सकता है ये भी इन्हीं में से हो, जैसे जनबी के तैमम का मसला है या ततबीक यानी रुकू में दोनों हाथ को घुटने पर न रखकर दोनों के बीच में रखना के मनसूख होने का मामला। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन न करने का बयान हदीस नंबर 749। तर्जुमा
बरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने कानों के करीब तक उठाते थे, फिर दोबारा ऐसा नहीं करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1785 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 82 अरब 30 करोड़ 13 लाख 2303 ज़ईफ़। इसके रावी यजीद ज़ईफ़ हैं। आखिर उम्मी इनका हाफिज़ा ख़राब हो गया था, कभी लायूद के साथ रिवायत करते थे और कभी बग़ैर इसके, इसलिए उनकी रिवायत का एतबार नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन ना करने का बयान। हदीस नंबर 750। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी यजीद से शरीक ही की हदीस की तरह हदीस मरूए है, इसमें इन्होंने समला यऊद फिर ऐसा नहीं करते थे का लफ्ज़ नहीं कहा है। सुफियान कहते हैं इसके बाद हमसे यजीद ने कुफा में समला यऊद कहा है। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को हश्यम खालिद और इब्न इदरीस ने यजीद से रिवायत किया है, इन लोगों ने समला यऊद का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1785 ज़ईफ़। गुज़श्ता हदीस मुलाहज़ा फरमाएं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन ना करने का बयान। हदीस नंबर 751। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी सुफियान से यही हदीस गुज़श्ता सनद से मरूए है, इसमें है कि आपने अपने दोनों हाथों को पहली दफ़ा उठाया और बाज़ लोगों की रिवायत में है कि एक बार उठाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 748 तहफ़ा अल-अशराफ 9468 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन ना करने का बयान। हदीस नंबर 752। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों हाथ उठाते हुए देखा जिस वक्त आपने नमाज शुरू की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नहीं उठाया यहाँ तक कि आप नमाज से फ़ारिग हो गए। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस सही नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1786 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन अबी लैला ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के वक्त रफ़ा यदीन ना करने का बयान। हदीस नंबर 753। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ लंबे करके उठाते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 63 240 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 6 884 तहफ़ा अल-अशराफ 13081 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/37 करोड़ 54,34,500 सनन अल-दारमी अल-सलात 32 1273 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 754। तर्जुमा। ज़रा बिन अबदाल रहमान कहते हैं मैंने इब्न ज़ुबैर को कहते सुना, दोनों कदमों को बराबर रखना और हाथ पर हाथ रखना सुन्नत है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5260 ज़ईफ़। इसके रावी ज़रा लेन अल-हदीस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 755। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि वो नमाज पढ़ रहे थे और अपना बाएं हाथ दाएं हाथ पर रखे हुए थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इस कैफियत में देखा तो आपने उनका दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 10 889 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 3 811 तहफ़ा अल-अशराफ 9378 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/347 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 756। तर्जुमा। अबू जहीफ़ा कहते हैं कि अली का कहना है कि नमाज में हथेली को हथेली पर रखकर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10314 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/110 ज़ईफ़। इसके रावी अब्दाल रहमान बिन इसहाक़ वास्ती मतरूक हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 757। तर्जुमा। जरीर ज़बिये कहते हैं कि मैंने अली को देखा कि वो अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ का पहुंचा गटा पकड़े हुए नाफ के ऊपर रखे हुए हैं। अबू दाऊद कहते हैं सईद बिन जबीर से फ़ौक़ अल-सरा नाफ के ऊपर मरूए है और अबू मजल्स ने तहत अल-सरा नाफ के नीचे कहा है और ये बात अबू हरीरा से भी रिवायत की गई है लेकिन यह कवी नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10030 ज़ईफ़। इसके रावी जरीर ज़बी लेन अल-हदीस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान।
बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 758। तर्जुमा। अबू वाइल कहते हैं कि अबू हरीरा ने कहा कि नमाज में हथेली को हथेली से पकड़कर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद बिन हम्बल को सुना, वो अबदाल रहमान बिन इसहाक कोफी को ज़ईफ़ करार दे रहे थे। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13494 ज़ईफ़। इस सनद में भी अब्दाल रहमान बिन इसहाक हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का बयान। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। ताउस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाईं हाथ अपने बाएं हाथ पर रखते, फिर उनको अपने सीने पर बांध लेते और आप नमाज में होते। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18829 सही। दो सहाबा वाइल और हलब की सही मरफू रिवायत से तक़वियत पाकर ये मरसल हदीस भी सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते। वजहत वजही लिल्ज़ी फ़तर अलसमावात वाला रज़ हनीफ़ा मसलमा वमा आना मन अलमशरकीन सलाती वनसकी वमहयाई वममाती लला रब अलालिमीन ला शरीक ला वब्ज़ल कामरत वाना आउल अलमसलमीन अल्लाहुल मलिक ला इलाहा इल्ला अंत रबी वाना अब ज़ुल्मत नफ्सी वातरफ़त बज़्नबी फ़ाग़फ़र ली ज़नूबी जमिया अना ला यग़फ़र अलज़नूब इल्ला अंत वाहिदनी ला हसन अला ख़िलाक़ ला यहदी ला हसनहा इल्ला अंत वासिरफ़नी सहा ला यसरफ़ सहा इल्ला अंत लबीक व सदीक वालख़िर कलाफ़ी यदीक वालशर लैसा लैकाना बक वालिक तबारकत व ताली तास्तफ़रक व आतूब अलैक। ने अपने चेहरे को इस ज़ात की तरफ मुतवज्जह किया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं तमाम अदयान से कटकर सच्चे दीन का ताबेदार और मुसलमान हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराते हैं। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सब अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहां का रब है, इसका कोई शरीक नहीं। मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला ताबेदार हूँ। ऐ अल्लाह, तो बादशाह है, तेरे सिवा मेरा कोई और माबूद बरहक नहीं। तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे अपनी कोताहियों और गलतियों का इतराफ़ है। तू मेरे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, तेरे सिवा गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला कोई नहीं। मुझे हुस्न इख़लाक़ की हिदायत फरमा, उन इख़लाक़ हसना की जानिब सिर्फ़ तो ही रहनुमाई करने वाला है। बुरी आदतों और बदअख़लाक़ी को मुझसे दूर कर दे, सिर्फ़ तो ही उन बुरी आदतों को दूर करने वाला है। मैं हाज़िर हूँ, तेरे हुक्म की तमील के लिए हाज़िर हूँ। तमाम भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं, तेरी तरफ बुराई की निस्बत नहीं की जा सकती। मैं तेरा हूँ और मेरा ठिकाना तेरी ही तरफ है। तो बड़ी बरकत वाला और बहुत बुलंद व बाला है। मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता और तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम लक रकत वबक आमनत वलक असलमत खुशालक सिम वबसरी वमखी वाज़ामी वसबी। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रुकू किया, तुझ पर ईमान लाया और तेरा ताबेदार हुआ। मेरी समाअत, मेरी बसारत, मेरा दिमाग, मेरी हड्डी और मेरे पट्टे तेरे लिए झुक गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो फरमाते, सिमल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद मल अलसमावात वाला रज़ वमलमा बीनामा वमलमा शियत मन शे बाद अल्लाह ने उस शख्स की सुन ली, कबूल कर ली, जिसने उसकी तारीफ़ की। ए हमारे रब, तेरे लिए हम्द व सना है आसमानों और ज़मीन के बराबर, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है इसके बराबर, और इसके बाद जो कुछ तो चाहे इसके बराबर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो कहते, अल्लाहुम लक सजदत वबक आमनत वलक असलमत सजिद वजही लिल्ज़ी ख़ल्क़ा वसूरा फ़ा हसन सूरता वशख़्समा वबसिरा वाउ तबारक अल्लाह हसन अलख़ालक़ीन। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए सजदा किया, तुझ पर ईमान लाया और तेरा फर्माबरदार वाउ ताबेदार हुआ। मेरे चेहरे ने सजदा किया इस ज़ात का जिसने उसे पैदा किया और फिर इसकी सूरत बनाई तो अच्छी सूरत बनाई। इसके कान और आँख फाड़े। अल्लाह की ज़ात बड़ी बाबरकत है, वो बेहतरीन तख़लीक़ फरमाने वाला है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फहराते तो कहते, अल्लाह माग़फ़िर ली मा क़दमत वमा आख़िरत वमा असरत वमा आलनत वमा असरफ़त वमा अंत आलम बमनी अंतल मक़दम वालमुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मेरे अगले और पिछले, छपे और खले गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, और मुझसे जो ज़ियादती हुई हो उनसे और उन सब बातों से दरगुज़र फरमा जिनको तो मुझसे ज़्यादा जानने वाला है। तो ही आगे बढ़ाने वाला और पीछे करने वाला है, तेरे सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 26 771 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 32 3421 3422 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 17 898 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 15 864 70 1054 तहफ़ा अल-अशराफ
10,228 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/93 95 अरब 10 करोड़ 21 लाख 3,119 सनन अलदारमी अलसला 33 1274 वयाती हज़ा अलहदीस बरकम 1509 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 761। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप जब फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल उठाते, रफ़ा यदीन करते, और जब अपनी क़ुरात पूरी कर चकते और रुकू का इरादा करते तो भी उसी तरह करते, और जब रुकू से सर उठाते तो भी उसी तरह करते, रफ़ा यदीन करते, और नमाज में बैठने की हालत में किसी भी जगह रफ़ा यदीन नहीं करते, और जब 2 रकअतें पढ़कर खड़े होते तो भी अपने दोनों हाथ उसी तरह उठाते और अल्लाह अकबर कहते, और अब्दुल अज़ीज़ की साबिक़ा हदीस में गुज़री हुई दुआ की तरह कुछ कमी व ज़ियादती के साथ दुआ करते। अलबत्ता इस रिवायत में वालफ़िर कलाफ़ी यदीक वालशर लसलक का जिक्र नहीं है और इसमें यह इजाफ़ा है, नमाज से फ़ारिग होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाह माग़फ़िर ली मा क़द्दमत व आख़िरत व मा असरत व अल्लनत अंत इलाही ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाह। मेरे अगले और पिछले छपे और खले सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा, तो ही मेरा माबूद है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक़ नहीं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 744 तहफ़ा अल अशराफ 10,228 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 762। तर्जुमा। शोएब बिन अबी हमज़ा बयान करते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन मुनकदर इब्न अबी फ़रवा और दीगर फ़क़हाए अहल मदीना ने कहा, जब तुम उस मज़कूरा दुआ को पढ़ो तो वाना आउल अलमसलमीन के जगह वाना मन अलमसलमीन कहा करो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19,423 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स नमाज के लिए आया, इसकी सांस फूल रही थी तो इसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर अलहमद लला हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया, अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफ़ें उसी को सज़ावार हैं, और हम खूब इसकी पाकीज़ा व बाबरकत तारीफ़ें बयान करते हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने ये कलमात कहे हैं? इसने कोई काबिल हरज बात नहीं कही। तब उस शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने कहा है जब मैं जमात में हाजिर हुआ तो मेरे सांस फूल गए थे, इस हालत में मैंने ये कलमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि 12 फरिश्ते सभी जल्दी कर रहे थे कि उन कलमात को कौन पहले उठा ले जाए। हमीद ने अपनी रिवायत में इतना इजाफ़ा किया है, जब तुम में से कोई आए तो इत्मीनान व सुकून से इस तरह चल कर आए जैसे वो आम चाल चलता है, फिर जितनी रकतें मिलें इन्हीं पढ़ ले और जो छूट जाएं इन्हीं पूरा कर ले। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 27,600 सनन अलनसाई अलाफ्तिता 19,902 तहफ़ा अल अशराफ 313 1157 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/1 खरब 67 अरब 16 करोड़ 81 लाख 88,252 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 764। तर्जुमा। जबीर बिन मतम कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। इमरू कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, वालहमद लला कसीरा, वालहमद लला कसीरा, वालहमद लला कसीरा, वाओ सुभान अल्लाह बकरा वासीला, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं। और मैं सुबह वाओ शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। और फरमाया, आउज़ बालला मन अलशैतान मन नफ़ख़ा वनफसा व हमज़ा में शैतान के किब्र वाओ गुरूर, इसके इशार वाओ जादू बैनी और इसके वसवसों से अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। इमरू बिन मरा कहते हैं, इसका नफस शेर है, इसका नफ़ख़ किब्र है और इसका हमज़ जुनून या मौत है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 2,807 तहफ़ा अल अशराफ 3,199 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/80 83 85 4/80 82 85 ज़ईफ़। इसके एक रावी आसिम के नाम में बहुत इख्तिलाफ है तो गोया वो मजहूल हुए। इब्न हज्जर ने उनको लैन अल हदीस कहा है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 765। तर्जुमा।
जबीर बिन मतम कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफल नमाज में कहते सुना, फिर इन्होंने उसी तरह की रिवायत जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3199 ज़ईफ़। इसके एक रावी रजुल मुबहम हैं, ये वही आसिम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 766। तर्जुमा आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम अल-लैल तहज्जुद को किस दुआ से शुरू करते थे? तो इन्होंने कहा, तुमने मुझसे एक ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा है कि तुमसे पहले किसी ने भी उसके मुताल्लिक़ मुझसे नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो 10 बार अल्लाह अकबर, 10 बार अलहमद अल्लाह, 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह और 10 बार इस्तग़फ़र अल्लाह कहते और ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाहिदनी वारज़क़नी वाफ़नी अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता कर और मुझे आफ़ियत से रख। फिर क़यामत के दिन सवाल के लिए खड़े होने की परेशानी से पनाह मांगते थे। अबू दाऊद कहते हैं, उसे खालिद बिन मिदान ने रबिया जरशी से, रबिया ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से उसी तरह रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 9 1618 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 180 1356 तहफ़ा अल-अशराफ 16082 16166 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/143 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 5085 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 767। तर्जुमा यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने मुझसे बयान किया, इन्होंने कहा, मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़याम अल-लैल तहज्जुद के लिए उठते तो अपनी नमाज किस दुआ से शुरू करते थे? तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम अल-लैल करते तो अपनी नमाज इस दुआ से शुरू करते थे, अल्लाहुम रब जिब्रील व मीकाईल व सराफील फ़ातिर अल-समावात वल अर्ज़ आलम अल-ग़ैब वल शहादा अन तहकम बैन अबादक फ़ीमा कानवा फ़िया यख्तलफ़ून हदनी लमा अख़तलफ़ फ़िया मन अल-हक़ बाज़नक अनक तहदी मन तशा इला सिरात मुस्तक़ीम। ए अल्लाह, जबराईल व मीकाईल और इसराफील के रब, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, ग़ैब और ज़ाहिर के जानने वाले, तो ही अपने बंदों के दरमियान जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं फ़ैसला फ़रमाएगा। जिन चीज़ों में इख्तिलाफ़ किया गया है उनमें अपनी मर्ज़ी से हक़ की तरफ मेरी रहनुमाई कर, बेशक तो जिसे चाहता है उसे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम सलात अनसाफ़रीन 26 770 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावा 31 3420 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 11 1626 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 180 1357 तहफ़ा अल-अशराफ 17779 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/56 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 768। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अकरमा से उसी सनद से उसी मानी की हदीस मरूए है। इसमें है, जब आप रात में नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते। तख़रीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17779 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 769। तर्जुमा मालिक कहते हैं, नमाज के शुरू, बीच और आखिर में दुआ करने में कोई हरज नहीं, फ़र्ज़ नमाज हो या नफ़ल। तख़रीज दारदावा मौता इमाम मालिक किताब अल-क़ुरान 9 अक़ीब हदीस 39 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 770। तर्जुमा रफ़ा बिन राफ़े ज़रक़ी कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक आदमी ने अल्लाहुम रब्बना वलकल हम्द हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया कहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया, अभी अभी ये कलमात किस शख्स ने कहे हैं? इस आदमी ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने 30 से ज़ायद फ़रिश्तों को देखा जो एक दूसरे पर सबक़त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन पहले इन कलमात को लिखे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 126 799 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 36 932 अल-ततबीक़ 22 1063 तहफ़ा अल-अशराफ 3605 मौता इमाम मालिक अल-क़ुरान 725 मसनद अहमद 4/340 वक़द आख़िर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 184 404 सही सनन अबू दाऊद।
किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 771। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब नमाज के लिए खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लक अलहमद अंत नूर अल समावात वल अर्ज़ व लक अलहमद अंत क़याम अल समावात वल अर्ज़ व लक अलहमद अंत रब अल समावात वल अर्ज़ व मन फहन अंत अल हक़ व क़ूलक अल हक़ व वअदक अल हक़ व लिक़ाउक हक़ वल जन्नत हक़ व लिनार हक़ व लसाया हक़ अल्लाहुम्मा लक असलमत व बक आमनत व अलीक तवक्कुलत व अलीक आनबत व बक ख़ासमत व अलीक हाकमत फ़ग़फ़र ली मा क़दमत व आख़िरत व असरत व अलनत अंत इलाही ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाह। तेरे लिए हम्द व सना है, तो ही आसमानों और ज़मीन का नूर है। तेरे लिए हम्द व सना है, तो ही आसमानों और ज़मीन को कायम रखने वाला है। तेरे लिए हम्द व सना है, तो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान में है, सबका रब है। तू हक़ है, तेरा कौल हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तुझसे मुलाकात हक़ है, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है और क़यामत हक़ है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा फर्माबरदार हुआ, तुझ पर ईमान लाया, सिर्फ तुझ पर भरोसा किया, तेरी ही तरफ तौबा की, तेरे ही लिए झगड़ा किया और तेरी ही तरफ फैसला के लिए आया। तो मेरे अगले और पिछले, छपे और खले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। तो ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तखरीज दारदावा। सही मुस्लिम अनसाफरीन 26 769, सनन अल तरमज़ी अदावा 29 3418, सनन अल नसाई क़याम अल ललील 9 1620, सनन इब्न माजा अक़ामत अल सलात 180 1355, तहफ़ा अल अशराफ 5751, मौता इमाम मालिक अल कुरान 834, मसनद अहमद 1/29 करोड़ 83,58,366, सनन अल दारमी अल सलात 169 1527, वक़द आखरजा सही अल बुखारी अल तजद 1120, वालदवात 10 6317, वालतूहीदात 7385, 24 7442, 35 7499, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 772। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में अल्लाह अकबर कहने के बाद दुआ फरमाते थे, फिर इन्होंने उसी मानी की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 5702 5744, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 773। तर्जुमा। रफ़ा बिन राफ़ा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, मुझको रफ़ा को छीनक आई। और क़तीबा ने अपनी रिवायत में रफ़ाया का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया। तो मैंने ये दुआ पढ़ी, अलहमद लला हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया मुबारका अलैहि कमा यहब रबना व रज़ी अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, ऐसी तारीफ़ जो पाकीज़ा बाबरकत और पायदार हो, जैसा हमारा रब चाहता और पसंद करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मुड़े और पूछा, नमाज में कौन बोल रहा था? फिर रावी ने मालिक की हदीस के हम मसल और इससे ज़्यादा कामिल रिवायत ज़िक्र की। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल सलात 180 404, सनन अल नसाई अल आफ्तिता 36 932, तहफ़ा अल अशराफ 980 3606, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के शुरू में पढ़ी जाने वाली दुआ। हदीस नंबर 774। तर्जुमा। आमिर बिन रबिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हालत नमाज में एक अंसारी नौजवान को छीनक आ गई, तो उसने कहा, अलहमद लला हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया हत्ता यर्ज़ी रबना वबादमा यर्ज़ी मन आमर अलदनिया वालाखिरा, अल्लाह के लिए बहुत बहुत तारीफ़ है, ऐसी तारीफ़ जो पाकीज़ा और बाबरकत हो, यहाँ तक कि हमारा रब खुश व राज़ी हो जाए और दुनिया और आखिरत के मामला में इसके खुश हो जाने के बाद भी ये हम्द व सना बरकरार रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, ये कलमात किसने कहे? आमिर बिन रबिया कहते हैं, नौजवान अंसारी खामोश रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ये कलमात किसने कहे? जिसने भी कहा है उसने बुरा नहीं कहा। तब इस नौजवान ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये कलमात मैंने कहे हैं, मेरी नीयत खैर ही की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात अर्श इलाही के नीचे नहीं रुके बल्कि रहमान के पास पहुँच गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5038, ज़ईफ़, इसके दो रावी शरीक और आसिम ज़ईफ़ हैं, सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर तहरीमा के बदसना पढ़ना। हदीस नंबर 775। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर तहरीमा कहते, फिर ये दुआ पढ़ते,
सबहानिक अल्लाहम व बहमदक वाओ तबारक इस्मक व ताली जदक वला इलाह खैरक यानी ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हम तेरी हम्द वाओ सना बयान करते हैं, तेरा नाम बाबरकत और तेरी ज़ात बुलंद वाओ बाला है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। फिर 3 बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहते, फिर 3 बार अल्लाह अकबर कबीरा कहते, फिर ये दुआ पढ़ते आउज़ बालला उस समी अल अलीम मन अल शैतान अल रजीम मन हमज़ा व नफ़ा वनफसा। फिर कुरान की तिलावत करते। अबू दाऊद कहते हैं, लोगों का ख्याल है कि यह हदीस अली बिन अली से बुवासता हुस्न मरसला मरूए है और ये वहम जाफ़र का है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 65 242 सनन अल नसाई अलाफ्तिता 18 901 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 1 804 तहफ़ा अल अशराफ 4252 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/50 69 सनन अल दारमी अलसलात 33 1275 सही। ये हदीस और अगली हदीस मुताबियात वाओ शवाहिद से तक़वियत पाकर सही हैं, वरना खुद उनकी संद में कुछ कलाम है जिसे मौलिफ ने बयान कर दी है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब तकबीर तहरीमा के बाद असना पढ़ना। हदीस नंबर 776 तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो सबहानिक अल्लाहम व बहमदक वाओ तबारक इस्मक व ताली जदक वला इलाह खैरक पढ़ते थे। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुस्सलाम बिन हरब से मरूए ये हदीस मशहूर नहीं है क्योंकि इसे अब्दुस्सलाम से तलक़ बिन गनाम के अलावा किसी और ने रिवायत नहीं किया है, और नमाज का किस्सा बदील से एक जमात ने रिवायत किया है मगर इन लोगों ने इसमें से कुछ भी जिक्र नहीं किया, यानी इफ्तिताह के वक्त इस दुआ के पढ़ने की बाबत। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 67 263 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 1 804 तहफ़ा अल अशराफ 16041 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के आगाज़ में सक्ता का बयान। हदीस नंबर 777 तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि मुझे नमाज में 2 सक्ते याद हैं, एक इमाम के तकबीर तहरीमा कहने से क़ुरात शुरू करने और दूसरा जब फ़ातिहा और सूरत के क़ुरात से फ़ारिग़ होकर रुकू में जाने के करीब हवा। इस पर इमरान बिन हसीन ने इसका इनकार किया तो लोगों ने इस सिलसिले में मदीना में अबी बिन कअब को ख़त लिखा तो इन्होंने समरा की तस्दीक़ की। अबू दाऊद कहते हैं, हमीद ने भी इस हदीस में उसी तरह कहा है कि दूसरा सक्ता उस वक्त करते जब आप क़ुरात से फ़ारिग़ होते। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 74 251 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 12 845 तहफ़ा अल अशराफ 4609 मसनद अहमद 5 नवंबर 21-23 ज़ईफ़। हुस्न बसरी ने समरा से अक़ीक़ा की हदीस के सिवा और कोई हदीस नहीं सुनी है, नीज़ वो मदलस हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के आगाज़ में सक्ता का बयान। हदीस नंबर 778 तर्जुमा समरा बिन जंदब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सक्ते करते, एक जब नमाज शुरू करते और दूसरा जब क़ुरात से पूरे तौर से फ़ारिग़ हो जाता है। फिर रावी ने यूनुस की हदीस के हम मानी हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4576 मसनद अहमद 5/15 20 21 22 ज़ईफ़। गुज़श्ता हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के आगाज़ में सक्ता का बयान। हदीस नंबर 779 तर्जुमा हुस्न से रिवायत है कि समरा बिन जंदब और इमरान बिन हसीन ने आपस में सक्ता का जिक्र किया तो समरा बिन जंदब ने बयान किया कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सक्ते याद रखे हैं, एक सक्ता उस वक्त जब आप तकबीर तहरीमा कहते और दूसरा सक्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अल मग़ज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिन के क़ुरात से फ़ारिग़ होते। उन दोनों सकतों को समरा ने याद रखा, लेकिन इमरान बिन हसीन ने इसका इनकार किया तो दोनों ने उसके मुताल्लिक़ अबी बिन कअब को ख़त लिखा तो इन्होंने इन दोनों के ख़त के जवाब में लिखा कि समरा ने ठीक याद रखा है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 777 तहफ़ा अल अशराफ 4589 4609 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 सूरत अल-फ़ातिहा 7 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के आगाज़ में सक्ता का बयान। हदीस नंबर 780 तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सक्ते याद रखे हैं। सईद कहते हैं, हमने क़तादा से पूछा, ये 2 सक्ते कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाखिल होते और जब आप क़ुरात से फ़ारिग़ होते। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अल मग़ज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिन कह लेते। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 777 तहफ़ा अल अशराफ 4589 4609 ज़ईफ़। गुज़श्ता हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के आगाज़ में सक्ता का बयान।
हदीस नंबर 781। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते तो तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान थोड़ी देर खामोश रहते तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान आप जो सकता करते हैं मुझे बताइए आप इसमें क्या पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बाइद बीनी व बीन ख़तायाई कमा बादत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा अफ़नी मन ख़तायाई का लसूब अल-आबीज़ मन अलदनस अल्लाहुम्मा गुस्लनी बालसलज वालमा वालबरद ए अल्लाह। जिस तरह तूने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान दूरी रखी है उसी तरह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी फरमा दे ए अल्लाह। तो मुझे गुनाहों से उसी तरह पाक व साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक किया जाता है ए अल्लाह। तो मेरे गुनाहों को बर्फ़ पानी और औलों से धो दे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-आज़ान 89 744 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 27 598 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 15 896 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 1 805 तहफ़ा अल-अशराफ 14896 मसनद अहमद 2/23 करोड़ 14,48,494 सनन अल-दारमी अल-सलात 36 1280 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बसम अल्लाह का आहिस्ता पढ़ना। हदीस नंबर 782। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उम्र और उस्मान अन्हा अल-अहमद लला रब अल-आलमीन से क़ुरात शुरू करते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1382 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-आज़ान 89 743 सही मुस्लिम अल-सलात 13 399 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 68 246 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 20 903 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 4 813 मौता इमाम मालिक अल-सलात 6 30 मसनद अहमद 3101111114183273 सनन अल-दारमी अल-सलात 34 1276 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बसम अल्लाह का आहिस्ता पढ़ना। हदीस नंबर 783। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर और अल-हम्द लल्लाह रब्बिल आलमीन की क़ुरात से शुरू करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो न अपना सर ऊंचा रखते और न उसे झुकाए रखते बल्कि दरमियान में रखते, और जब रुकू से अपना सर उठाते तो सजदा न करते यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाते, और जब सजदा से सर उठाते तो दूसरा सजदा ना करते यहाँ तक कि बिल्कुल सीधे बैठ जाते, और हर 2 रकत के बाद अल-तहय्यात पढ़ते, और जब बैठते तो अपना बायां पाँव बिछाते और अपना दाहिना पाँव खड़ा रखते, और शैतान की तरह बैठने 1 से और दरिंदों की तरह हाथ बिछाने 2 से मना करते, और नमाज सलाम से ख़त्म करते। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 46 498 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 4 812 तहफ़ा अल-अशराफ 16040 वक़द आखर जा मसनद अहमद 63111017119428 सनन अल-दारमी अल-सलात 31 1272 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद शैतान की मानिंद दोनों कदमों का गाड़ कर एड़ियों पर बैठना है। तशहद में ये बैठक हराम है, जबकि दोनों सजदों के दरमियान इस तरह की बैठक मसनून व मशरू है। 2 इससे मुराद सजदा में दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछाना है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बसम अल्लाह का आहिस्ता पढ़ना। हदीस नंबर 784। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम सितारा अना आतीना कल कौसर, यहाँ तक कि आपने पूरी सूरत ख़त्म फरमा दी। फिर पूछा, तुम जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर एक नहर का नाम है जिसे मेरे रब ने मुझे जन्नत में देने का वादा किया है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 14 400 अल-फ़ज़ाइल 9 2304 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 21 905 तहफ़ा अल-अशराफ 1575 मसनद अहमद 3/1,02,281 वक़द आखर जा सनन अल-तिर्मिज़ी तफ़सीर अल-कौसर 3359 बयाती अनद अल-मौलिफ़ फ़ी अल-अस्म बरक़म 4747 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बसम अल्लाह का आहिस्ता पढ़ना। हदीस नंबर 785। तर्जुमा। रूमे उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत करते हुए वाक़या अफ़क का ज़िक्र किया। आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आपने अपना चेहरा खोला और फरमाया, आउज़ बालसमी अल-अलीम मन अल-शैतान अल-रजीम सितारा उन अल-ज़ीन जावा बालाफ़िक अस्बा मंकम 1।
अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस मुनकर है, इसे एक जमात ने ज़हरी से रिवायत किया है मगर इन लोगों ने ये बात इस अंदाज से जिक्र नहीं की और मुझे अंदेशा है कि इस्तेआज़ा का मामला खुद हमीद का कलाम हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16424 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/197 ज़ईफ़ शाज़। ये हदीस शाज़ इसलिए है कि हमीद अगरचे सक़ा ही मगर इन्होंने सक़ा जमात की मुखालफत की है। वज़ाहत 1 यानी बेशक जो लोग बहुत बड़ा बोहतान बांध लाए हैं ये भी तुम ही में से एक गिरोह है। सूरा नूर 11। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बसम अल्लाह का बुलंद आवाज़ से पढ़ना। हदीस नंबर 786। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बयान है कि मैंने उस्मान बिन अफ़ान से पूछा, आपको किस चीज़ ने अभारा कि आप सूरत बरात का जो कि महीने एक में से है और सूरत अल-अनफ़ाल का जो कि मिसानी 2 में से है कसद करें तो इन्हीं 7 लंबी सूरतों में कर दें और उन दोनों यानी इनफाल और बरात के दरमियान में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ना लिखें। उस्मान ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाज़िल होती थीं तो आप कातिब को बुलाते और उनसे फरमाते, इस आयत को इस सूरत में रखो जिसमें ऐसा ऐसा किस्सा मज़कूर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एक दो दो आयतें उतरा करती तो आप ऐसा ही फरमाया करते। और सूरत अल-अनफ़ाल इन सूरतों में है जो पहले पहल मदीना में आप पर उतरी हैं, और बरात उन सूरतों में से है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर में उतरी हैं, और सूरत बरात का मज़मून सूरत अल-अनफ़ाल के मज़मून से मिलता जुलता है। इस वजह से मुझे गुमान हवा कि शायद बरात तौबा इनफाल में दाखिल है, उसी लिए मैंने दोनों को सब तवालतीन में रखा और दोनों के बीच में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 10-3086 तहफ़ा अल-अशराफ 9819 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/57-69 ज़ईफ़ यज़ीद अल-फ़ारसी लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 मईन इन सूरतों को कहते हैं जो 100 से ज़्यादा आयतों पर मुश्तमिल हों। 2 मिसानी वो सूरतें हैं जो मईन से छोटी हैं। 3 सब तवाल से मुराद बकरा और इमरान निसा माइदा इनाम और अराफ हैं और 7वें के बारे में इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि वो इनफाल और बराह दोनों एक साथ हैं और दूसरा कौल ये है कि वो सूरत यूनुस है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बसम अल्लाह का बुलंद आवाज़ से पढ़ना। हदीस नंबर 787। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी मफ़हूम की रिवायत आई है। इसमें है कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और आपने हमसे बयान नहीं किया कि सूरत बरात इनफाल में से है। अबू दाऊद कहते हैं शुबी अब्बू मालिक क़तादा और साबित बिन अमारा ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखा यहाँ तक कि सूरत अल-नमल नाज़िल हुई, यही इसका मफ़हूम है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9819 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बसम अल्लाह का बुलंद आवाज़ से पढ़ना। हदीस नंबर 788। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत की हद व इंतहा को नहीं जान पाते थे जब तक कि बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम आप पर ना उतर जाती। ये इब्न सरा की रिवायत के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5584 18678 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब दौरान नमाज कोई हादिसा पेश आ जाने पर नमाज में तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। हदीस नंबर 789। तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसे लंबी करूँ, फिर मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो उसे मुख्तसर कर देता हूँ इस अंदेशा से कि मैं उसकी मुँह को मशक्क़त में न डाल दूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 65 707 163 868 सनन अल-नसाई अल-इमामा 35 826 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 49 991 तहफ़ा अल-अशराफ 12110 वक़द आखर जा हम 5/305 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 790। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि माज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते फिर लुटता तो हमारी इमामत करते थे। एक रिवायत में है फिर वो लुटता तो अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज देर से पढ़ाई और एक रिवायत में है इशा देर से पढ़ाई। चुनाचा माज बिन जबल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, फिर घर वापस आकर अपने कौम की इमामत की और सूरत अल-बकरा की क़िरात शुरू कर दी तो उनकी कौम में से एक शख्स ने जमात से अलग होकर अकेले नमाज पढ़ ली। लोग कहने लगे, ए फलां तुमने मुनाफ़क़त की है।
इसने कहा, मैंने मुनाफ़क़त नहीं की है। फिर वो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ आपके साथ नमाज पढ़कर यहाँ से वापस जाकर हमारी इमामत करते हैं। हम लोग दिन भर ऊँटों से खेतों की सिंचाई करने वाले लोग हैं और अपने हाथों से मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए थके मानदे रहते हैं। माज़ ने आकर हमारी इमामत की और सूरत अल-बक़रा की क़िरात शुरू कर दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, क्या तुम लोगों को फितने और आजमाइश में डालोगे? क्या तुम लोगों को फितने और आजमाइश में डालोगे? फलन और फलन सूरत पढ़ा करो। अबू ज़बीर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबह इस्म रब्बक अल-आली वाललील अज़ा यगशी पढ़ा करो। हमने इमरू बिन दीनार से जिक्र किया तो इन्होंने कहा, मेरा भी ख्याल है कि आपने उसी का जिक्र किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 600 तहफ़ा अल-अशराफ 2533 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 791। तर्जुमा हज़्म बिन अबी बिन कब से इस वाक़या के सिलसिला में रिवायत है कि वो मुआज़ बिन जबल के पास आए, वो लोगों को मग़रिब पढ़ा रहे थे। इस हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, लोगों को फितने और आजमाइश में डालने वाले ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर, हाजतमंद और मुसाफिर नमाज पढ़ते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3399 मुनकर। इस हदीस में मुसाफिर का तज़किरा मुनकर है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 792। तर्जुमा एक सहाबी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से पूछा, तुम नमाज में कौन सी दुआ पढ़ते हो? उसने कहा, मैं तशहद पढ़ता हूँ और कहता हूँ, अल्लाह मनी आसालक अजंत वाउज़ बक मन अलना रे अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का तालिब हूँ और जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ। अलबत्ता आप और माज़ किया गुनगुनाते एक ही, इसका मुझे सही इदराक नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम भी उसी दो, जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह के इर्द गिर्द फिरते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद मसनद अहमद 3/474 तहफ़ा अल-अशराफ 15565 वक़द आखर जा। सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 26 910 सही। वज़ाहत एक हदीस में दंदना का लफ्ज़ आया है, यानी इंसान की आवाज़ की गुनगुनाहट सुनाई दे लेकिन इसके मानी वाओ मतलब समझ में ना आए। वज़ाहत कौलहा में हाँ की ज़मीर इस आदमी के कौल की तरफ लौटती है, यानी हमारा और माज़ का कलाम भी तुम्हारे ही कलाम जैसा है। उनका माहसिल भी जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह मांगना है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 793। तर्जुमा जाबिर मुआज़ का वाक़या ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान से पूछा, मेरे भतीजे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने कहा, मैं नमाज में सूरत फ़ातिहा पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, लेकिन मुझे आपकी और माज़ की गुनगुनाहट समझ में नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और माज़ भी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द होते हैं, या उसी तरह की कोई बात कही। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2391 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/302 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 794। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए, क्योंकि जमात में कमज़ोर, बीमार और बूढ़े लोग होते हैं। अलबत्ता जब तन्हा नमाज पढ़े तो उसे जितनी चाहे लंबी कर ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 62 703 सनन अल-नसाई अल-इमामा 35 824 तहफ़ा अल-अशराफ 13815 वक़द आखर जा। सही मुस्लिम अलसलात 37 467 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 63 236 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 4 13 मसनद अहमद 225627131739348650 2.37 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज को हल्का करने का बयान। हदीस नंबर 795। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, बड़े बूढ़े और हाजतमंद लोग भी होते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13304 15288 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान,
बाब नमाज में सवाब कम होने का बयान। हदीस नंबर 796। तर्जुमा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, आदमी नमाज पढ़कर लुटता है तो उसे अपनी नमाज के सवाब का सिर्फ 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा और आधा ही हिस्सा मिलता है। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-कबरी किताब अलसाओ 130 612 तहफ़ा अल-अशराफ 10359 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/321 हुस्न। वज़ाहत। 1 जब नमाज के शराइत अरकान या खुशू व खुज़ू में किसी तरह की कमी होती है तो पूरी नमाज का सवाब नहीं लिखा जाता बल्कि सवाब कम हो जाता है, बल्कि कभी वो नमाज अलटकर पढ़ने वाले के मुँह पर मार दी जाती है। जाबिर कहते हैं कि माज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर लुटता तो हमारी इमामत करते थे। एक रिवायत में है, फिर वो लुटता तो अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज देर से पढ़ाई और एक रिवायत में है, इशा देर से पढ़ाई। चुनाचा मुआज़ बिन जबल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, फिर घर वापस आकर अपने कौम की इमामत की और सूरत अल-बकरा की क़िरात शुरू कर दी तो उनकी कौम में से एक शख्स ने जमात से अलग होकर अकेले नमाज पढ़ ली। लोग कहने लगे, ए फलां, तुमने मुनाफ़क़त की है। इसने कहा, मैंने मुनाफ़क़त नहीं की है। फिर वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ आपके साथ नमाज पढ़कर यहाँ से वापस जाकर हमारी इमामत करते हैं। हम लोग दिन भर ऊँटों से खेतों की सिंचाई करने वाले लोग हैं और अपने हाथों से मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए थके मानदे रहते हैं। माज़ ने आकर हमारी इमामत की और सूरत अल-बकरा की क़िरात शुरू कर दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, किया तुम लोगों को फितने और आजमाइश में डालोगे? किया तुम लोगों को फितने और आजमाइश में डालोगे? फलन और फलन सूरत पढ़ा करो। अबू ज़बीर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबह इस्म रब्बकल आली वालली लज़ा यगशी पढ़ा करो। हमने इमरू बिन दीनार से जिक्र किया तो इन्होंने कहा, मेरा भी ख्याल है कि आपने उसी का जिक्र किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 600 तहफ़ा अल-अशराफ 2533 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़िरात का बयान। हदीस नंबर 797। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से रिवायत है कि अबू हरीरा ने कहा, हर नमाज में क़िरात की जाती है तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बालजहर सुनाया हमने भी तुम्हें जहरा सुना दिया और जिसे आपने छुपाया हमने भी उसे तुमसे छुपाया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 11 396 तहफ़ा अल-अशराफ 14172 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 104 772 सनन अंसाई अल-अफ्तिता 54 970 मसनद अहमद 2258273028534343434841414146435487 सही। वज़ाहत। 1 यानी इसमें जहर नहीं किया, उसे आहिस्ता से पढ़ा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़िरात का बयान। हदीस नंबर 798। तर्जुमा। अबू क़तादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते तो ज़हर और असर की पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और एक सूरत पढ़ते थे और कभी हमें एक आध आयत सुना देते थे और आप ज़हर की पहली रकत लंबी और दूसरी रकत छोटी करते और उसी तरह सुबह की नमाज में करते। अबू दाऊद कहते हैं, मुसद्दद ने फ़ानहा अल-किताब और सूरत का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 96 759 97 762 107 776 109 887 110 779 सही मुस्लिम अलसलात 34 451 सनन अंसाई अल-अफ्तिता 56 975 57 976 58 977 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 8 829 तहफ़ा अल-अशराफ 12108 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/383 529503003305303737373 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़िरात का बयान। हदीस नंबर 799। तर्जुमा। इस सनद से अबू क़तादा से गुज़श्ता हदीस के बाज़ हिस्से मरूए हैं और उसमें इतना इजाफ़ा है कि आप पिछली दोनों रुकतों में सिर्फ सूरत फ़ातिहा पढ़ते थे और हुस्न बिन अली ने बुवासता यज़ीद बिन हारून हमाम इतनी ज़ियादती और की है कि आप पहली रकत इतनी लंबी करते जितनी दूसरी नहीं करते थे और उसी तरह असर में और उसी तरह फ़जर में भी करते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12108 सही सनन अबू दाऊद।
किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 800। तर्जुमा। अबू क़तादा कहते हैं कि हमारा ख़याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इसलिए करते थे कि लोग पहली रकत पा जाएं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 798 तहफ़ा अल अशराफ 12108 सही।